विरोध कर रहे हैं जो विरोध करने लायक है। कहा गया है जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा। भैया जाति का गिनती बता दिया है कि सब अधम जाति के लोग हैं। तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित, नारी मुई गृह संपत्ति नासी। मैं ये कहता हूँ कि जो आपत्तिजनक पंक्ति है, मेरा बस चलेगा तो नहीं। तीसरी बार जिता के मधेपुरा के लोगों ने भेजा है, ध्यान करिएगा। और एक से एक बाहुबली और धनबली वहां लड़ रहे हैं, सब जमानत जब्त करा के भेजा है लोग। बात कहिए ना, जिन लोगों ने शहीद जगदेव प्रसाद को गोली मार दिया, हमको गोली मार दो ना। जेल भेजना तो आसान बात है, जेल से तो फिर भी आ जाएंगे, गोली मार दोगे तो नहीं रहेंगे। रामचरित मानस को लेकर कही कि उत्तरकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड को लेकर कही, संपूर्ण रामचरित मानस के लिए नहीं कही भाईजान। उत्तरकांड, सुंदरकांड में जो छंद है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, कौन गा रहा है? कौन कैसेट बेच रहा है? वही धर्माचार्य लोग कैसेट बेच रहे हैं। ढोल पीटने पर बजेंगे, गंवार भी पीटने पर ठीक होंगे। तारना मैंने क्या होता है भैया? पीटना। तारना मतलब उबारना भी होता है। आपके शब्द में होंगे, हो सकता है। तारनहार कहते हैं, तारनहार कहते हैं। यथास्थितिवादी आप ये बताइए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो ढोल ही, गंवार ही, शूद्र और पशु नारी ही, द्विज नहीं। इसका मतलब द्विज को तारने की जरूरत नहीं है ना आपके हिसाब से? नहीं, द्विज को तारने की जरूरत नहीं है भैया। मतलब द्विज पहले से तारे हुए हैं, कमजोर होता है, उसी को ना किया जाए। मान मनुष्य जाता है भगवान के पास कि तार दीजिए। आप मेरी बात सुनिए ना, तो ढोल ही तारने लायक है, ठीक है। ढोल जब तक गंवार ही तारने लायक है। ढोल को जब तक उसके चमड़े को टाइट नहीं कीजिएगा, बजेगा नहीं वो। ढोल ही तारने लायक है, वैसे बजेगा। वैसे वंचित का चमड़ा टाइट करने लायक है, नारी संपूर्ण नारी जाति का चमड़ा टाइट करने लायक। आप किस बहस में आ गए? आप हमसे इंटरव्यू करने आए हैं कि आप बहस में आए हैं? सो बताइए। अगर बहस करना है तो बहस करिए, फिर धर्माचार्य को बुला के बहस करिए। अब तारना का अर्थ हमको समझा रहे हैं, तारना का अर्थ लोगों को समझाइए। अब बात समझिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो मतलब नारी ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं तारना के अधिकारी? अगर आप सही हैं कि तारना मतलब होता है। आज भी आप नारी सशक्तिकरण क्यों करते हैं? आप पुरुष क्यों नहीं करते हैं? आप मानते हैं ना, आप सरकार में हैं, मानते हैं ना कि नारी जो है यही ना कमजोर है, क्यों उसकी जरूरत क्यों पड़ गई भाईजान? हजारों साल से जिन लोगों ने अपना एकाधिकार रखा, वो आज भी अपने एकाधिकार को सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए महागठबंधन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि नारी को हम सशक्तिकरण करें। अब इसका मतलब क्या हम तारें? बताइए, सशक्तिकरण का मतलब तारना होता है? आप तो लगता है कहीं से द्विजवाद पढ़ के आ गए, हमसे बहस कर रहे हैं। आप नहीं, आप समझिए, तारनहार भी सिखाया जाता है भाई। वही ना, तो भाई पुरुष क्यों नहीं? तो पुरुष क्यों नहीं तारनहार? जुबान काटने के आप लीजिए, अजय आप मेरी बात समझिए। कौन लोग कह रहे हैं जुबान काटने की बात? जरा देखिए, जो लोग महात्मा फुले को गाली दिए, जो महात्मा पेरियार को गाली दिए हैं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ने वाले हमको गाली देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान गढ़ के गए, सबसे बड़ा लोकतंत्र। आखिर क्यों? दूसरे को क्यों नहीं ये सलाहियत थी? दूसरे को क्यों नहीं ये शक्ति थी? बाबा साहब अम्बेडकर इस रूढ़िवादी यथास्थितिवादी तत्वों द्वारा बनाए गए हजारों साल से वंचित समाज में पैदा हुए, मगर भारत भूमि के प्रथम छात्र हुए, जो कोलंबिया, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाके ज्ञान का परचम लहराए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो अभी भी इकोनॉमिक्स के सबसे अच्छी पढ़ाई कराता है, वहां जाके ज्ञान का परचम लहराए। और अमेरिकी प्रशासन ने 100 वर्षों के विद्वानों का 100 वर्षों के विद्वानों का अगर सर्वे कराया 100 वर्षों का, तो ज्ञान का प्रतीक उसी बाबा साहब अम्बेडकर को उपाधि मिली, सिंबल ऑफ नॉलेज, जिसने 1927 में मनुस्मृति का जिसने 1927 में मनुस्मृति का दहन कराया। दहन क्यों करा? आप अरे भैया, मैं तो इसी का जवाब दे रहा हूं, तो आप सुनने का धीरज नहीं है। जो लोग संविधान को जलाते हैं, जो लोग नागपुर से फतवा देते हैं, मोहन भागवत का बयान है कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। क्या यह देश शिक्षा से आगे बढ़ेगा कि नफरत से आगे बढ़ेगा? जो शिक्षा की बात बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं, तो नागपुर से फतवा आता है कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। जो यह फतवा जारी करते हैं, वही सदियों से इस बड़े वंचित समाज, जो 90-95% लोग हैं,
जिसका प्रतिनिधित्व लालू यादव करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व तेजस्वी यादव करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार जी करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व अंबेडकर साहब किए, जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा फुले किए, जिसका प्रतिनिधित्व पेरियार साहब किए, जिसका प्रतिनिधित्व आचार्य नरेंद्र देव किए, जिसका प्रतिनिधित्व आचार्य जेबी कृपलानी किए, जिसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर लोहिया किए, जिसका प्रतिनिधित्व जनेश्वर मिश्र जी किए, जिसका प्रतिनिधित्व पंडित मधुली में किए, जिसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर ये जननायक कर्पूरी ठाकुर किए। भाई तो हम ये कह रहे हैं ये तो विचारों का संघर्ष है। ये फतवा जारी करने वाले लोग पहले मनुस्मृति में ही लिख दिए हैं कि जो शूद्र वेद पढ़ ले तो जी काट लो। अगर शूद्र एक मन में रामचरितमानस के में जो उत्तरकांड और सुंदरकांड में जो गलत चीजें लिखी गई है, हम पूरा रामचरितमानस का तो विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस अंश का विरोध कर रहे हैं जो विरोध करने लायक है। तो भाई ये तो हमारे पुरखे भोगे हैं। हमारे शहीद जगदेव प्रसाद जी क्यों गोली खा लिए जरा पता कर लो। क्रिमिनल थे, गुंडा थे, शोषितों को जगाए, 2 मुख्यमंत्री बनाए, गोली खा लिए। ये जीतन राम मांझी साहब मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए, किन्नों ने गंगा जल से धोया, उसको पवित्र कर दिया। डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति भाईजान सुन लीजिए। डॉक्टर एक सवाल मेरा है, इतने बड़े ग्रंथ हुए हैं, मान लीजिए एकाध दोहा जो है श्लोक, एकाध नहीं, हाँ, कितना इसमें मेरी जानकारी में 5-6 ऐसे दोहे हैं जो विरोध के लायक है, जिस पर आपत्ति हमारी है, उसी आपत्ति को मैंने पढ़ा है। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये आज से नहीं, वैचारिक संघर्ष आज से नहीं चल रहा है। मनुस्मृति कब लिखी गई? लगभग 3000 साल पहले। उसके बाद लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में 700 वर्ष पहले लगभग रामचरितमानस लिखा गया है। मेरा ये कहना है, अगर मनुस्मृति में शूद्रों को पढ़ने पर जी काट लेने की बात करता हो, वेद सुन लेने पर कान में गर्म शीशा डाल देने की बात करता हो और उसी बात को उत्तरकांड में दोहराता हो, तो मैं क्या मानूंगा? इसका मतलब ये वैचारिक संघर्ष का विचार है, लड़ाई संघर्ष, वैचारिक संघर्ष है। अभी भी जो यहाँ गुरु गोवलकर ने जो किताब लिखा है बंच ऑफ थॉट, जरा पढ़ डालिए, उसको पढ़ डालिए, आपको लगेगा इसमें वो सारे अंश दिए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मोहन भागवत थोड़े कह दिए कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। वो अपने विचारों से उत्प्रेरित है और उसी विचार के वाहक हैं जी। उस वाल्मीकि रामायण में ये है कि नहीं प्रश्न? मैं देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि उत्तरकांड में जो कहा गया है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, भैया जाति का गिनती बता दिया है कि सब अधम जाति के लोग हैं। तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुर मुराई होई साहसी। पढ़िए तो भाईजान कि संपूर्ण नारी जाति के बारे में कहता है कि अगर घर की नारी मरे तो समझो एक चीज मरा है, थिंग, समान। नारी को समान थिंग समझने वाले लोग, इंसान नहीं समझने वाले लोगों पर आपत्ति, हमको उस विचार पर आपत्ति। बस आप मेरी बात सुन लीजिए। आप हिंदुस्तान में घूम रहे हो, अफगानिस्तान में घूम रहे हो? अब नहीं, क्यों? आप हमारी बात पर करो ना, हम दुनिया की बात क्यों करें? हमारे देश में एक चीज बताओ, 6743 जातियां हैं भारत सरकार के गजट में, और हमारे बेरोजगारों के हमदर्द, युवा आदर्श, तेजस्वी जी से आज तक वाली कोई अंजना उनका ओम कश्यप साक्षात्कार कर रही थी। क्या कही? अब तो 48,000 जातियां हैं, कैसे गिनती होगी? तो भैंस का, गाय का, बिच्छू का, सांप का, सबका गिनती हो जाएगा भैया। और इंसान का ही गिनती नहीं होगा, जो इस देश में 95-90% 85% लोग हैं। तो आप समझ लिया आप करना क्या चाहते हैं। क्यों जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है? कौन लोग विरोध कर रहे हैं? तो वही यथास्थितिवादी लोग, जिनके खिलाफ संघर्ष है, मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ, और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो आएगी। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं। जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। सुन लीजिए, जो जल सूर्य रात दिन जलता है तो दुनिया प्रकाशित होती है। हमारे लालू प्रसाद जी गरीब दुखियों के लिए जेल में बंद है, लोग उसके विचार और आदर्श को समझ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कोई आएगा कोई जाएगा। हम जिस ग्रंथ में, जिस अंश में आपत्ति है, उस अंश पर हमारा विरोध है, विरोध रहेगा। और मैं ये एक ही नहीं है, अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। क्या है मतलब है, जरा आप बता दो। अधम जाति, अभी तो दीपांकर जी न्यूज पर से कह रहे थे कि इसको षड्यंत्र से उत्तरकांड में जोड़ दिया गया। तो षड्यंत्र जब हो रहा था तुलसीदास जी के टाइम में, तो दीपांकर जी जिंदा थे क्या? मैं आपसे सवाल करता हूं।
जो तरह तरह की बात लेकर आते हैं। अभी जी न्यूज पर, अभी आप सुन लेना जी न्यूज पर। मैं ये कहता हूँ कि जो आपत्तिजनक पंक्ति है, मेरा बस चलेगा तो नहीं रहेगा, सीधी बात। आप शिक्षा मंत्री हैं बिहार में। भैया आप बात समझिए तो क्या इसे आपत्ति, ये जो धर्माचार्य का काम कर रहे हैं हम अभी। अरे भाई जो धर्माचार्य है वो करे कि भाई ये 90% 85% वंचितों के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी है जिस ग्रंथ में, जहाँ पर उस अंश को हटाओ, वो हटाने लायक है, हटना चाहिए। और यहाँ तो रामायण, गीता और कुरान की पढ़ाई नहीं होती है। इस तरह की बातें वोट के लिए की जा रही है, ये कहा जा रहा है। आज किताबों में लिखी गई, अगर किताब में ये अंश लिखा गया हो, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, हटेगा। अधम जात में विद्या पा करके कोई जहरीला हो जाता है, जैसे कि दूध पीने के बाद सांप। अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए, अगर ये अंश होगा तो हटेगा। सर वोट का समय है, 24 के चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि मैंने आपको आश्चर्य है जी, आप वोट गिनने आए हो यहाँ पर? मैं विचार बताने खड़ा हूँ। मैं विचार बताने के लिए आज नहीं, ये तो पता नहीं कल के, चूंकि राज्यपाल जी थे इसलिए आप इस बात को पकड़े हैं, नहीं तो मैं हर जगह तीसरी बार जिता के मधेपुरा के लोगों ने भेजा है, ध्यान करिएगा। और एक से एक बाहुबली और धनबली वहां लड़ रहे थे, सब जमानत जब्त करा के भेजा है लोगों का। और लालू यादव के सिपाही को जिता के भेजा हो, कुछ बात तो होगी ना। मैं ये विचार अपने छत में चलाते रहता हूँ, इसलिए चिंता मत कर। आपको जेल भेजने की बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, आप जेल जाइए आप। क्या? विजय सिन्हा कह रहे हैं। अरे भैया तो आप मेरी बात कहिए ना। जिन लोगों ने शहीद जगदेव प्रसाद को गोली मार दिया, तो हमको गोली मार दो ना। जेल भेजना तो आसान बात है, जेल से तो फिर भी आ जाएंगे। गोली मार दोगे तो नहीं रहेंगे, सीधी बात है। अपनी बातों पर कायम रहिएगा। मैं जिस रामचरितमानस में जो उत्तरकांड के जो आपत्तिजनक अंश है, उसके पक्ष में कभी नहीं रहूंगा, उसके खिलाफ लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूंगा। मंत्री जी एक आखिरी सवाल की, कुमार विश्वास कवि हैं, वो रामचरितमानस को लेकर अलग अलग पाठ करते हैं, करें कि चंद्रशेखर हमारे सभा में आए, हमारे कार्यक्रम में आए, सुने वो नहीं, वो उनको मेरे सभा में बुला दीजिए ना। हम शिक्षा मंत्री हैं, उनसे कम ओहदे पर नहीं है। उनको मेरे सभा में बुला दीजिए ना। कुमार विश्वास जी